औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं मोटिवेशन के हवाले से पिछले क्लिप में मैंने जो क्लिप दिया था वो ख़वातीन यानी वुमेन्स के हवाले से दिया था। आज के मौजू में यानी घर का माहौल था, जिसमें मैंने पूरे फैमिली के हिसाब से एक औरत का मुकाम माँ, बहन, बेटी, बहू और इस हवाले से दिया था। इस मौजू को आगे बढ़ाते हुए उसमें तरबियत का बताया गया कि किस अंदाज में होनी चाहिए, या सलीका शारी के हिसाब से जो मैंने मौजू बनाया। अब इसमें थोड़ा सा मैं फर्दर आगे की तरफ चलता हूँ। इसमें सबसे बड़ी जो अहम जो चीज़ है वो है रवैया। रवैया के हवाले से सबसे बुनियादी और अहम सतून जो है इंटेंशन यानी इरादा, और इरादा कैसे बनता है यानी उसके पीछे बैकग्राउंड में नीयत होती है। नीयत में अगर इखलास, खलूस, मोहब्बत और सीधी सी बात अगर कही जाए कि नीयत सही होनी चाहिए, दोगलापन नहीं होना चाहिए, उसमें इखलास और खलूस दिखावे का नहीं होना चाहिए। अगर खलूस सच्चाई मोहब्बत के साथ है तो वो यकीनन उसका असर या रिफ्लेक्शन जो माशरे या घर पर या सोसाइटी पर पड़ता है, अगर इखलास की बुनियाद पर है, सच्चाई की बुनियाद पर है, तो इखलास और सच्चाई से मुराद है कि मिलावट नहीं है। इससे जाकर इंसान का रवैया उसकी बुनियाद पड़ती है। सबसे बुनियादी चीज नीयत। नीयत में खोट नहीं है, सच्चाई है, तो उसका असर यकीनन घर पर, सोसाइटी पर और माशरे पर भी उसका असर बहुत ही, आप ये कह लें कि मुतासिर कुन हद तक उसका असर होता है। आजकल के दौर में आपने देखा होगा अदाकारी और फनकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहरकैफ अगर सच्चाई और उसमें नीयत में खोट नहीं है, वक्त के साथ उसका भी इजहार हो जाता है। कुछ आप ये कह लीजिए, अगर तो बंदा वाकई मुखलिस है, सच्चा है और उसका असर जो होगा वो देरपा भी होगा। इसमें फिर माशरे के रवैये भी शामिल हो जाते हैं, और वो रवैये एक तो वो होते हैं माशरे के रवैये उस शख्सियत के साथ जो उसको ट्रीट करते हैं या बिहेव करते हैं। उसमें दो तीन तरह के रवैये होते हैं। एक तो ये है कि लोग वाकई इखलास से मुतासिर होकर आपसे इखलास से मिलते हैं, और वो
आपकी इज्जत एहतराम आपकी उस शख्सियत के हवाले से करते हैं। और बरमला कहते हैं कि ये शख्स एक नेक नीयत और सच्चाई की नीयत वाला शख्स है। इसमें खोट नहीं है, मिलावट नहीं है, अदाकारी नहीं है, फनकारी नहीं है। कुछ ऐसे होंगे कि बज़ाहिर तो मिलेंगे, लेकिन वो बनावटी अंदाज से मिलेंगे। बज़ाहिर तो अपनी बड़े भरपूर अदाकारी फनकारी के हिसाब से आपको मुतासिर करने की कोशिश करेंगे या आपके साथ बड़ा मोहब्बत भरा रवैया रखेंगे, लेकिन बाद में उनका रवैया वो नहीं होगा जो आपके सामने है। कुछ ऐसे होंगे कि आपकी उस महफिल में बैठे हुए उनके चेहरों से आपको अंदाजा हो जाएगा। अब इसमें जिस शख्स की या शख्सियत की मैं बात कर रहा हूं, जो मुखलिस है, मुखलिस के साथ सब्र का होना, तहम्मुल का होना और ठंडे मिजाज का होना जरूरी है। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी शख्सियत को तामीर करना चाहते हैं तो उस पर आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी और अपने ऊपर खुद तवज्जो देनी होगी। शख्सियत कोई दूसरा नहीं बनाएगा, शख्सियत आप खुद बनाएंगे। और आपकी शख्सियत कैसे बनेगी? आपको भी जो आप माशरे से सीखेंगे अच्छे लोगों के साथ, आपकी जो सोसाइटी ऐसे लोगों से होगी जो वाकई इखलास वाले भी होंगे, प्यार वाले भी होंगे, बेलौस मोहब्बत वाले भी होंगे। आप फिर उनसे भी बेहद सीखेंगे। यानी आप बजाते खुद अगर आप ये कहीं अल्लामा बनना चाहें तो आप इस तरह नहीं बन सकते। ये माशरत के अंदर आप रहकर ऐसे लोगों के साथ जब आप अपनी सिटिंग करेंगे या अपनी ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने की सोसाइटी बनाएंगे तो आपके अंदर भी वो असरात आएंगे और आप उनसे लर्न करेंगे, सीखेंगे। आपकी शख्सियत में मस्बत चीज़ें आएंगी। इसके साथ साथ जो मैंने दूसरी रवैयों की जो बात की, उन रवैयों के अंदर आपका उससे मुतासिर होने या उनसे सबक हासिल करने का जो आपको मौका मिलेगा वो ये होगा कि नहीं, मैं इनसे जुदा हूं, लेकिन आप उनको भी बर्दाश्त करेंगे। लेकिन बर्दाश्त ऐसे अंदाज से करेंगे कि आपके माथे पर कोई ऐसे तासुरात नहीं होंगे या माथे पर लकीरें नहीं पड़ेंगी, बल्कि आप उनको एक नॉर्मल अंदाज से लेंगे और आपके रवैये में तब्दीली नहीं होगी। उनके साथ भी उसी इखलास के साथ ही हम मिलेंगे। गो कि आपको मालूम होगा। इस हवाले से जो चीज़ मैं अपनी इस वीडियो में आपके सामने पेश कर रहा हूं, ये सीखने के मराहिल हैं। मुख्तलिफ शख्सियात के रवैये, उनका बर्ताव, वो आपके मुशाहिदे में आएगा तो आपने उससे सीखना है, लेकिन उन जैसा बनना नहीं है। हाँ, जो अच्छे लोग होंगे तो ज़रूर आप उनसे लर्न करेंगे, सीखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपने मस्बत जो आपको एक शख्स के रवैये से चीज़ें मिली, उसको आपने अपने अंदर जज्ब किया। और दिखावा या मुनाफकत वाली दूसरी जो
चीज़ें हैं वो आपकी तरबियत के लिए है। अब इसके साथ थोड़ा सा मैं मज़ीद आगे बढ़ता हूँ। हर शख्स अगर ये कहे कि हर शख्स मुझे फेवर करे, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होंगे जो आपके साथ मस्बत अंदाज से पेश आएंगे, मीन्स वो सिंसियर आपके फ्रेंड होंगे, लेकिन जो आपकी मुखालफत वाले होंगे उनको आप कभी अपना मुखालिफ ना समझिएगा, बल्कि आप उसको ये समझें कि अल्लाह ताला की आप पर ब्लेसिंग है कि आपको जो मुखालिफ मिले उनके साथ आपका रवैया मस्बत है, वो तो ठीक है, लेकिन आपको महसूस है कि मेरा मुखालिफ है, लेकिन मुखालफत के साथ आप मुखालिफ तो है लेकिन आपका रवैया उनसे मुखालफाना नहीं होना चाहिए, बल्कि वो आपकी तरबियत के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग है कि आपको ऐसे मुखालफिन अगर मिलते भी हैं तो आपने रद्द अमल के तौर पर, यानी एक्शन अगर कोई शख्स लेता है आपके खिलाफ तो आपने उसको रिएक्ट नहीं करना, आपने सब्र के साथ और खामोशी के साथ अपने आप को, अपनी शख्सियत को होल्ड रखना है, थामे रखना है। अगर एक्शन रिएक्शन होगा तो वो एक मुखालफत बराए मुखालफत वाली कैफियत होगी। मजा तो ये है कि मुखालिफ को भी आप अपना बना लें। मेरी नज़र में जो मैंने माशरे में देखा और माशरे को समझा, तो मेरा तो ईमान ये है कि जो मुखालिफ है वो अल्लाह ताला की आपके लिए नेमत है और वो आपकी करेक्शन के लिए है। जितना आप खामोशी के साथ और सब्र के साथ और अच्छे रवैये के साथ उनको डील करेंगे तो एक वक्त आएगा कि वही मुखालफिन आपके दोस्त बन जाएंगे और वो इसको रियलाइज करेंगे कि वाकई ये शख्सियत एहतराम के काबिल है और वाकई ये शख्सियत मुखलिस है। इस वजह से मेरी नज़र में अगर आपको माशरे में देखें, जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, ये एक शख्सियत की डेवलपमेंट के हवाले से मैं कर रहा हूं कि शख्सियत अगर अच्छी होगी और इस तरह हमारे माशरे में तरबियत होती जाएगी तो वो कौम एक तहजीब वाली और अच्छे किरदार वाली कौम के तौर पर पहचानी जाएगी। इसी तरह वो ख़ानदान भी इसी अंदाज से पहचाना जाएगा। इसी अंदाज से वो फैमिली, यानी फैमिली से मुराद है मियाँ बीवी बच्चे, इसके बाद आपका ख़ानदान भी तो है ना, उस ख़ानदान के बाद फिर दोस्त भी तो हैं। इस हवाले से ये सारी जुड़वा चीज़ें हैं, लेकिन इसकी इब्तिदा घर से होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा, इस माशरे में जहां आप जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसी चीजें अपने अंदर समोना या जज्ब करना या बर्दाश्त करना, इसका एक तरीक़ाकार है। कोई भी चीज अगर आपको बुरी लगे, मैं आपको वाकई एक, इसको आप साइकोलॉजी कह लीजिए, इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से मैं बात कर रहा हूं कि लेट्स से हर शख्स, जरूरी नहीं है कि हर वक्त ही वो मुस्कुराता रहेगा, हंसता रहेगा या वो अच्छे रवैये से पेश आएगा। बाज़ औक़ात वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है, बाज़ औक़ात वो परेशानी का भी शिकार हो सकता है। उसका बेस्ट तरीका क्या है कि उसको आप बड़े अच्छे अंदाज से उसका हल जो मैं तजवीज़ करता हूं वो ये है, जो मैंने सीखा
उसमें ये है कि आप कोई ऐसा टाइम जिसमें आपको डिस्टरबेंस ना हो, बड़े आप कंफर्ट हों और फ्री हों आधे घंटे के लिए, तो आप तन्हाई में बैठ जाइए। तन्हाई में बैठकर आपका रुख, मुंह आपका शुमाल की तरफ हो और पुश्त आपकी जनूब की तरफ हो, और आप बड़े ही पुरसकून अंदाज से, यानी अपने जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दें, और आपकी सीटिंग ऐसी होनी चाहिए जिसको कहते हैं चौकड़ी मारकर बैठना। आप लोगों ने योगा में भी देखा होगा, नशिस्त एक दिखाई है, कैंचीनुमा नशिस्त के साथ कोई शख्स बैठा हुआ है। आप उस अंदाज से बड़े रिलैक्स होकर, यानी जिस्म में स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, आप आहिस्ता आहिस्ता सांस इस तरह लीजिए जैसे घूंट घूंट पानी पीता है। इसको पीते पीते आप हलक तक लेकर आइए और कुछ देर होल्ड कीजिए। लेकिन जैसे ही आप महसूस करें कि अब मजीद सांस को नहीं रोका जा सकता, तो इसी तरीके से आप अपने नाक के रास्ते से जो सांस ली है उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आहिस्तगी और आराम के साथ उसको खारिज कर दीजिए। 5 मिनट ये आप कीजिए और बड़ा रिलैक्स बैठिए। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी नशिस्त के पास ही राइटिंग टेबल या कोई ऐसी चीज हो जिस तरह आप इजी हो सकते हैं, बेशक उठकर टेबल और कुर्सी पर, लेकिन वहां भी आपने रिलैक्स बैठना है, और हाथ में पेंसिल और आपके एक कागज होना चाहिए, और जो कुछ भी आपके जहन में आए वो आप लिखते जाइए। दूसरे अल्फाज में इसका मकसद क्या है कि जो चीजें आपको बुरी लगी, जिसको आपने बर्दाश्त किया और आपने अंदर इनहेल कर कर उसको जमा कर रहे हैं, उसको आउट होने का रास्ता मिल जाएगा। आप वो एक्सरसाइज 5 मिनट कीजिए, लेकिन बड़े पुरसकून अंदाज के साथ। इस तरीके से जो अंदर आप अपनी माशरे के या रवैयों को जो इनहेल करते हैं उसको आउट कर दें, तो उसके बाद आपको बड़ा ही एक, आप ये यानी अपनी एक टाइम बना लीजिए, और उस टाइम के अंदर ये आप अपना काम कर लीजिएगा, जो भी इजी टाइम हो जिसमें आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो दिस मीन्स कि जो चीज आप इनहेल कर रहे हैं इस तरीके से, माशरे के रवैयों के साथ, मुख्तलिफ लोगों के रवैयों के साथ, जो चीज आपके अंदर जो अटक जाए या फंस जाए उसको आउट करें। ये बेस्ट शख्सियत की तामीर के लिए एक तरीक़ाकार है। इसको अपना लें, फिर आप इसके रिजल्ट देखिएगा। इसमें एक चीज मैं बताऊं, ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, ये मैंने सब्जेक्ट पैरासाइकोलॉजी के नाम से 7 साल तक पढ़ा था, और उसकी डेफिनेशन यही थी कि एक इंसान जिसने जहाज बना लिया, रिसर्च चांद पर पहुंच गया, जिसने स्टीम को काबू कर लिया, उसकी ताकत से काम लिया, उसने पहिया ईजाद किया, और उससे उस ताकत को उसने यूज करना कर कर माशरे में मुख्तलिफ रिसर्चेस, तहकीकात के दरवाजे खोलकर साइंस के अंदर इनकलाब बर्पा कर दिया। लेकिन उस इंसान ने कभी ये नहीं सोचा कि वो यानी अल्लाह ताला ने अगर इतनी उसको ताकत या कुव्वत दी हुई है, उसको खुद अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि मैं खुद क्या हूं। यानी अपनी शख्सियत को दरियाफ्त करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको। आप ये कीजिए तो आपको इसके आगे भी मैं मजीद टिप्स देता जाऊंगा, लेकिन ये मैंने इस जो
नियत, बिहेवियर, आपने अपने को कूल डाउन कैसे रखना है, अपने आसाब पर काबू कैसे करना है, अपने मुखालफिन के साथ आपका रवैया कैसा होना चाहिए, तो उसको रास्ता देने के लिए, यानी आउटलेट देने के लिए, उसकी डिस्पोजल के लिए, कि जो फीलिंग्स आप किसी से बात करने के बजाय आप बर्दाश्त कर रहे हैं उसको आउट करें आप। उसके बाद आप अपने आप को बड़ा बेहतर महसूस करेंगे। ये जिंदगी की रूटीन बना लें। शुरू में बेशुमार चीजें ऐसी होंगी जो आपके ज़हन में जो कुछ भी आए, आप झिझके नहीं कि जी मैंने गाली लिख दी है, मैंने ये क्या वाहियात लिख दी है चीज़, ये मुझे लिखनी नहीं चाहिए, ये मुझे कहनी नहीं चाहिए, जो माशरे में आप कह नहीं सकते किसी के सामने, आप लिख दीजिए। उसमें अपने अंदर से उसको ड्रेन आउट करें। तो ये मनफी चीजें इस तरीके से आपकी शख्सियत से ड्रेन आउट हो जाएंगी। आपने सुना होगा मुराकबा, ये उसकी इब्तदाई कैफियत हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और आम तौर पर आप जो लिटरेचर वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें प्रॉपर वे में आपको नहीं बताया जा सकता टिल के आपके पास कोई वाकई स्पेसिफिक किताब मौजूद हो। मुराकबा ऐसे नहीं किया जाता जिस तरह आजकल ये लोग बता रहे हैं। कुछ लोग हैं जो जानते हैं इस बारे में, लेकिन जनरली आमतौर पर मैंने क्लिप्स वगैरह में पढ़ता हूं कि जी इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, नहीं। इसका बाकायदा एक लिटरेचर है। इस हवाले से मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। इसके साथ साथ आप कुछ और भी कीजिए। आजकल का दौर तो नहीं है, लेकिन हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में थे, मैं 70s की बात कर रहा हूं। उस वक्त बुक्स बड़ी प्यारी प्यारी मिलती थी, छोटी छोटी बुक्स। अपनी शख्सियत को खूबसूरत बनाइए, अपनी शख्सियत को तामीर कीजिए। फिर इसी तरीके से हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज, उनको आप स्टडी करें, जो हमारी हिस्ट्री के यानी बड़ी ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटीज हैं, आप उनको स्टडी कीजिए। और उसकी इब्तदा अगर करनी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वाए हुस्ना को स्टडी कीजिए। उसके बाद मुख्तलिफ हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज को भी अगर आप देखना चाहें तो उसको भी देखिए। उन सब में आपको अगर अक्स नजर आएगा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, यानी उनके जो किरदार या उनकी जो अमल है वो आपको मिलेंगे। वो अपने तौर पर अजीम नहीं बने, या अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने रिकग्नाइज नहीं करवाया, या अपनी माशरे के अंदर शख्सियत को ऐसी शनाख्त नहीं उसकी पैदा की। उसके पीछे सबसे पहली शख्सियत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और इसमें बेशुमार मैं अपने क्लिप से बताऊंगा कौन कौन सी शख्सियात हैं जो मुसलमान भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने एडमिट किया कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से मुतासिर हैं, हमने ये सीखा। उनके कई अकवाल आप लोगों की भी नज़र से गुजरे होंगे। मैं कोई इतना बड़ा अलामा तो नहीं हूं, लेकिन आपको उसमें बेशुमार ऐसी शख्सियात होंगी जिसमें वो जिक्र करेंगे जनाब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और बड़े एहतराम के साथ करेंगे। आज के मौजू को मैं यहां तक रखता हूं, फिर इंशाल्लाह इससे आगे हम चलेंगे। लेकिन ये मैंने शख्सियत की तामीर के हवाले से किया। पहले तो मैंने घर के माहौल में हमारे रवैये कैसे होने चाहिए, कैसी चीज़ होनी चाहिए, लेकिन माशरे के साथ जब आपका एक इंटरेक्शन होता है जिसमें आपने सर्वाइव करना है, उसमें ये बेसिक टिप्स बहुत ज़रूरी थी जो मैं बयान की हैं आपके सामने। आखिर में मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरी नेक दुआएं, नेक तमन्नाएं आप सबके लिए, अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली, मजबूती अता फरमाए, और दिन दुगनी और चुगनी ये तरक्की करे, और हमारे अंदर सलूक, इत्तफाक, प्यार और इत्तेहाद पैदा हो। अल्लाह ताला उम्मत मुसलमान को
सलूक, इत्तफ़ाक़, प्यार, मोहब्बत और इस्तिक़ामत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फ़रमाए। मैं तो अल्लाह ताला की सब मखलूक के लिए दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला सब की खैर हो, सब के बच्चों की खैर हो, उनके घरों की खैर हो, उनके ख़ानदान की खैर हो। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फ़ज़्ल व करम फ़रमाए। आखिर में इजाज़त चाहूँगा, फिर नेक्स्ट क्लिप में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।